सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजू फिर से लेके आ गया हूँ वीडियो बिग बॉस के कुछ अपडेट्स बताने। तो जो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे सोसाइटी में कुछ बच्चे फटाके फोड़ रहे हैं, तो उनकी नॉइस को इग्नोर कर देना है। बच्चे तो आराम ही होते ही है। तो चलो चालू करते हैं वीडियो। तो अपन पहले बात करते हैं आज मालती के बारे में। जो वीकेंड का वार सलमान सर ने शुरू किया था, तो वो पहले क्लास लगाते हैं सबसे पहले मालती की। जो मालती ने नॉनवेज को लेकर स्टेटमेंट दिया था कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ये भी वेजिटेरियन है। तो इस बात पे सलमान सर ने सुनाया उनको कि कोई सेंस नहीं है इस बात में, कोई लॉजिक नहीं है। सबके अपने अपनी चॉइस होती है। जिसे वेज खाना है वो वेज खाए, जिसे नॉन वेज खाना है वो नॉन वेज खा सकता है। जो अनुष्का और विराट का मैटर है इसमें, तो वो उनकी चॉइस है कि वो वेजिटेरियन रहे। तो हमें उसमें कोई, हम कुछ नहीं होते उसमें राय देने वाले, वो उनकी मर्जी है। जिसे जो करना है वो करे। फिर सेकंड चीज जो है, जो हम बात करते हैं, जिस बारे में मालती ने बोला था निहल को, जा पहले कपड़े पहन के आ फिर बात करना। तो ये चीजें बहुत ही एकदम गलत थी। आप नेशनल टीवी पे है, लोग आपको देख रहे हैं, आपकी मेंटेलिटी देख रहे हैं कि आप क्या कैसी बात किसे कह रही है। तो ये चीजें जो है नेशनल टीवी पे बहुत गलत दिखती है। आप कैसी फैमिली से आती हो, आपको ये भी देखना चाहिए। आपके जो भाई है इंडियन टीम में एज अ क्रिकेटर खेलते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो लेगेसी चली आ रही है, आपको उसका भी ध्यान में रखना है कि जो आपके परिवार के बनाए हुए नाम है, रुतबे है, आपको ये सब खराब नहीं करना चाहिए। तो आपको ये सब मुद्दे जो है वो एकदम सेंसिटिव पॉइंट है। आप इससे कोई भी कभी भी कहीं भी मुद्दा उठा सकता है। तो आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए नेशनल टीवी पे कपड़ों को लेके। और जो आपने जो रीजन दिया वो कहीं से भी वैलिड नहीं था। सलमान सर ने भी बोला किसी को वैलिड नहीं लग रहा है, ये एकदम बकवास रीजन दे रही हो आप। और लास्ट चीज जो मालती में एकदम खराब है वो है जो सामने से जब जाती है किसी को बोलने, वो तो बोल देती है, लेकिन जब सामने वाला बोलने आता है तब आप वॉकआउट कर जाती हो। तो आप में वो सब गट्स होने चाहिए कि आप जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो उसकी बातें सुनो। आपको सुनाना आता है, वेरी गुड, लेकिन सुनने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए आप में। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए मालती को। और बाकी तो कुछ कहना है नहीं। और फिर जो बात उठी थी वो नेहल के कैप्टनसी को लेके भी उठी थी, क्योंकि जब मालती टेडी केयर कर रही थी, तो फिर जब शहबाज है उन्हें कंटिन्यू 40 मिनट पोक 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 बहुत परेशान कर देते उन्हें। जो कि मालती फ्रस्ट्रेट होके वो जो टेडी है वो फेंक देती है वहां पे। लेकिन नीलम एज अ कैप्टन, एज अ संचालक, उन्हें अच्छे से हैंडल करना था, जैसे उन्होंने तान्या को हैंडल किया था। लेकिन उन्होंने सीधा मालती को सुनाना शुरू कर दिया। इस चीज से और परेशान होके जो मालती जो है वो टेडी फेंक देती है। और इस बात को लेके नेहल की कैप्टनसी पे भी सवाल उठाया जाता है। और फिर जो है सबसे सेटिस्फेक्शन पार्ट था यहाँ पर, जो कल के एपिसोड में शहबाज को रियलिटी चेक दिया जाता है। ये बताया जाता है कि शहबाज जो है अब बहुत ही ओवर कर रहे हैं हर चीज को लेके। जैसे कॉमेडी हो गई उनकी, अब फन नहीं लगती, इरिटेट करता है उनकी कॉमेडी। उनके जो कॉमिक्स है, जो भी कॉमिक टाइम है, सब खराब है। वो सीरियस मुद्दों में भी फन वे ह्यूमर ढूंढते रहते। उस बात को लेके भी सलमान सर उन्हें सुनाते हैं। और जो उनको बताया जाता है वो है जो दोस्ती का फायदा उठाते हैं शहबाज। अपनी दोस्ती को लेके फायदा उठाते हुए दिखते हैं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि किसी का भी कुछ भी मुद्दा हो, कहीं भी हो, अगर उस सामने वाले पर्सन से शहबाज की दोस्ती है तो वो सामने वालों को ज्यादा बोलने नहीं देते, कैमरे पे दिखने नहीं देते। अपने ही ओपिनियन, अपने ही बारे में बात करके वो पूरा स्क्रीन टाइम खा जाता है सामने वाले का, जो कि बताया जाता है अमाल को भी ये बात अच्छे से। और सलमान सर ने एक बात सही बोली थी, शहबाज के पास अब कोई टॉपिक नहीं है, वो सिर्फ एक दो टॉपिक पे ही लड़ता रहता है। जैसे एक लड़की से तुम सब इतने सारे क्यों लड़ने आ रहे हो, पूरा घर लड़ रहा है उससे। और दूसरा टॉपिक, ये मेरी दोस्त है मैं इसके लिए खड़ा रहूंगा, ये मेरा दोस्त है उसके लिए खड़ा रहूंगा। तो हम लोग एज अ ऑडियंस काफी बोर हो गए, कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। तो शहबाज को अपने गेम प्लान बदलने की जरूरत है यहाँ पे। और कल जो मैं जिसकी तारीफ करना चाहूंगा वो कोई नहीं है, बशीर अली खान है। उन्होंने कल जो अपने पॉइंट्स रखे सलमान सर के आगे, एक एक पॉइंट, हर एक चीज एकदम सही थी। कल के एपिसोड का मैं नाम देना चाहूंगा वसीर अनस्टॉपेबल। तो भाई कल जो बंदे ने अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं काफी आउटस्टैंडिंग था हर एक मुद्दे पे। वो चाहे मालती और निहाल वाला मुद्दा था उस पर बात करनी हो, चाहे अमाल और शहबाज वाला मुद्दा हो, हर एक पॉइंट पे एकदम सटीक बात करते हुए दिखे। कल कहीं भी कोई भी कमी नहीं दिख रही थी। बशीर में बशीर द बॉब एकदम परफेक्ट दिख रहे थे कल। आप आपके लिए एक बार क्लैप। तो अब बात करते हैं नीलम की। नीलम जो है उसका जब लेटर फाड़ा था फरहाना ने, तो हम सबको भी एज अ व्यूवर बहुत बुरा लगा था, क्योंकि काफी वो इमोशनली मूवमेंट था। लेकिन जब वहां पर नीलम ने जाके फरहाना को बोला कि तेरे माँ बाप पछताते होंगे तुझे पैदा करके, ये बहुत गलत बात थी। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। क्योंकि आप जब ऐसी बातें करते हो तो आपका अपब्रिंगिंग दिखता है कि आप, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। ये बहुत ही गलत बात है। आपको ऐसे टॉपिक नेशनल टीवी पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। मुझे लगता है नीलम हालांकि ये सब चीजें करती भी नहीं। उनका जो कान भरा था अमाल मलिक ने, तानिया मित्तल ने, इन्होंने आके उन्हें चढ़ाया कि तू चुप मत बैठ, तेरे तरीके से लड़। तो इस बात पे ट्रिगर होके, इस बात से इंस्पायर होके कहीं ना कहीं हमें नीलम लड़ती हुई दिखती है फरहाना से। अगर इन दोनों उनके उसके कान नहीं भरते
तो मुझे नहीं लगता वो कुछ बोलती भी फरहाना को, वो बस इमोशनली टूट चुकी थी पूरी तरीके से। फिर जो है सलमान सर टॉपिक उठाते हैं, जो नीलम है फरहाना को बोली थी कि पार्लर वाली, तो इसमें कोई गलत नहीं है, हम दूध वाले को दूध वाला बोल देते, इसमें कोई गलत बात नहीं होती है, सब्जी को सब्जी वाला बोल देते, तो उसको पार्लर वाली बोला। तो मुझे नहीं लगता कोई कम्युनिटी हर्ट होगी इससे, या फिर कोई भी प्रोफेशन वाले इससे नाराज होंगे। इट्स ओके, तो नॉर्मल चीजें हैं। और सलमान सर ने एक और चीज हाईलाइट की थी कि नीलम ने बोला था, एक और स्टेटमेंट दी थी कि तुझे भोजपुरी वाले बेच के आ जाएंगे, जो कि ये गलत है। हमने सुना कि मतलब नीलम जो है उस टाइम पे गुस्से में थी, फ्रस्ट्रेशन में थी, तो कुछ भी बक रही थी। लेकिन नीलम, आपको अपने थोड़े लैंग्वेज पे, अपने जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। हालांकि गेम तो आपका अच्छा दिख नहीं रहा है, आपको हर वीकेंड के वार पे चमचा या फिर स्टाफ बोल दिया जाता है, तो ये चीजें बहुत खराब है। आपको अपने गेम पर ध्यान देना चाहिए, आपको अच्छे से गेम खेलना चाहिए इस बार, और आप खुद इंडिविजुअल खेलो। आपके अराउंड जो है वो आपके दोस्त नहीं है, आपका यूज कर रहे हैं बस, चाहे वो शहबाज हो बहन बहन बोल के आपका फायदा उठा रहा हो, आपसे चाय बनवाता है, खाना बनवाता है, चाहे अमाल हो, अमाल भी आपके लिए इतना स्टैंड नहीं लिया था फरहाना वाली बात पे, वो बस उसे दिखना था, इसलिए वो इतना ओवर रिएक्ट कर रहा था। और जो तानिया मित्तल है वो आपको दिखने ही नहीं देती, वो अपने ही पॉइंट्स रखती रहती है हर मुद्दे पे, आपके टॉपिक होते हैं तो भी वो अपने बारे में ही बात करती है। तो आपको ये सब चीजों से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं गौरव खन्ना की। गौरव खन्ना हमें दिखे थे कि जो मेकर्स है, सलमान सर है, उन्हें सब गलत साबित करने चाहते हैं, लेकिन वो हमें कहीं से भी गलत लग नहीं रहे। उन्होंने जो लेटर दिया नीलम को, कुछ थ्रेड्स दिए, तो वो चीजें जो है उस टाइम पे नीलम काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, तो उस चीजों को कंट्रोल करने के लिए गौरव खन्ना ने जो है लेटर के कुछ पीसेस दिए थे उन्हें। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो है हमने देखा था एट द सेम टाइम उनका इमोशन थोड़ा कंट्रोल हुआ था। तो जो मेकर्स जो है वो सिर्फ कुछ पता नहीं क्या रीजन है, या फिर वो गेम को, बिग बॉस के गेम को पूरी तरह समझ चुके हैं, या फिर पूरा टास्क उल्टा परफॉर्म कर दिया था इसलिए उन्हें बुरा दिखाना चाहते हैं, या जो भी है पूरा गलत दिखाने की कोशिश किया जा रहा है गौरव खन्ना को। और वहां पे उनके अगेंस्ट में कल हमें दिखा था कि तानिया मित्तल और नेहल जो है उनके अगेंस्ट में हाथ उठाते हैं, लेकिन हालांकि कुछ ज्यादा लोग नहीं उठाते, तो मेरे ख्याल से मेजोरिटी विंस। तो मेजोरिटी यही थी कि गौरव ने जो भी किया वो एकदम सही किया था, इमोशनल किया था, कैमरे के लिए बिल्कुल नहीं किया था। और हम ऑडियंस को भी यही लगता है, चाहे मेकर्स कितना भी प्लान बनाए, कितना भी बुरा दिखाने की कोशिश करे गौरव खन्ना को, लेकिन गौरव खन्ना आप सही थे इस पॉइंट पर। फिर अब बात करते हैं अभिषेक बजाज की। तो अभिषेक बजाज को यहाँ पे जो है पता नहीं क्यों हमें सलमान सर वार्निंग देते हुए दिखते हैं कि आप फिजिकल मत हो, आप सनी देओल मत बन जाओ, हर बात पे आपको शो से निकाल दिया जा सकता है। तो ये क्यों निकालेंगे आप शो से? जब सामने वाला फिजिकल हो, आपका गाल पकड़े, तो आप उस टाइम पे एक्शन ले सकते हो लीगली। तो आप जो है वो इस चीज को दिखाने की कोशिश मत करो कि अमाल ने जो किया वो बहुत छोटी सी बात थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने फिजिकल हुए अभिषेक के साथ, और अभिषेक ने जो है कोई भी ऐसे एंग्री मोमेंट में ही एक्शन लेता, एंग्री ही होता है ऐसे पॉइंट पर। तो बजाज जो है वहां पे बिल्कुल गलत नहीं था। अभिषेक बजाज का मैं सपोर्ट करता हूँ, वो एकदम सही थे, चाहे उन्हें कुछ भी बोला जाए वीकेंड के वार पर। लेकिन अभिषेक बजाज को जो है थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश किया जाता है। हालांकि एक दो वीकेंड के वार से हमें दिख रहा है उनकी तारीफ की जा रही है, फिर भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं व्यूवर्स के मन में है, जब बात अमाल मलिक की आ जाती है तो वो अभिषेक को नीचे रखते हैं और अमाल मलिक को प्रायोरिटी दे देते हैं। तो अभिषेक बजाज, आप जैसा भी खेल रहे हो, आप ट्रेंड कर रहे हो बाहर, आप टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, और हम फैंस का आपके साथ सपोर्ट है, तो स्टे स्ट्रॉन्ग अभिषेक बजाज। तो अब लास्ट बात करते हैं घर के जो मेन मुद्दे थे फरहाना और अमाल के बारे में। तो ये भाई काफी नाइंसाफी मुझे दिखी फरहाना के साथ। फरहाना के साथ काफी नाइंसाफी बोला गया, फरहाना को उल्टा सीधा, और जो है बाप को बुला रहे हो, अमाल मलिक के बाप को बुला रहे हो, तो ये कहीं से भी फेयर नहीं था। जैसे मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, रोटी जो है वो ऊपर वाले की देन है, तो किसी का हक नहीं बनता उसे छीनने का। तो अमाल मलिक, आपको भी कोई हक नहीं है किसी की रोटी छीनने की, खाने का अधिकार सबको है। तो मैंने कल के एपिसोड में, आपने नोटिस किया होगा, मैंने बोला था कि जो जेल में मर्डर करके जाते हैं उनको भी गवर्नमेंट जो है 2 वक्त की रोटी का जो अधिकार देती ही है। तो फरहाना ने लेटर फाड़ के कोई इतनी बड़ी गलती की नहीं थी कि आप उन्हें रोटी भी ना खाने दो। तो ये सब चीजें तो साइड में हटा दी गई, एकदम साइड में हटा दी गई। जैसे अमाल ने कोई इंडस्ट्री में काम न मिलने की बात की थी, कौन सी इंडस्ट्री बोल रहा हूँ मैं, आप लोग समझ गए होंगे। और जो बात है कि उनके फैमिली के बारे में बोला था कि आप लोग बी कैटेगरी के लोग हो, आप लोग सब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये सब बातें जो है एकदम साइड में कर दी गई। अब वहां पर अमाल को पूरा अच्छा दिखाने की कोशिश करने लग गए पूरे मेकर्स, बिग बॉस और सलमान सर। तो वहां पर जो शो में है अमाल के डैड आते हैं, तो वो आते ही, बेटा प्राउड ऑफ यू बेटा, तू मेरा असली बेटा है बेटा, तू एकदम अच्छा बेटा है, तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है तू, म्यूजिक इंडस्ट्री को तेरी बहुत जरूरत है। जो आते ही तारीफ की पुल बांधना शुरू कर देते हैं।
उसके 1% के भी लायक नहीं थे अमाल मलिक। आप दूसरे के फैमिली के बारे में ऐसे उल्टी सीधे बातें कर रहे हो और आपकी फैमिली आके आपको अप्रिशिएट कर रही है कि आप बेटा ये हो, वो हो, तीसमार खान हो, तुर्रम खान हो। तो ये जो है मेकर्स की और बिग बॉस वालों की पूरी प्लानिंग है कि अमाल की जो इमेज है वो हमें एकदम क्लीन दिखानी है, साफ दिखानी है, जो कि कहीं से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है। और डब्बू मलिक आपका बेटा आपके किसी और के फैमिली पे जाता है, किसी की माँ बहन पे चला जाता है, किसी की रोटी छीन लेता है मुंह की, और आप आके बोलते हो बेटा तू ये है वो है वो है। तो इसको आप डिफेंस मत करो भाई, ये चीजें अच्छी नहीं हुई कल। तो जो पूरा है अच्छा दिखाया जा रहा है अमाल, तो ये चीजें अच्छी नहीं है। अमाल मलिक के इमेज को क्लियर किया जा रहा है, जो कि हमें एज अ व्यूअर्स दिख रहा है। फिर भी आपको हेट तो मिलेगा ही। अगर आपका बेटा इतना अच्छा है, इतना बहादुर है, तो डब्बू मलिक आपको कमेंट सेक्शन ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप कमेंट सेक्शन ऑन करिए, आपको पता चल जाएगा आपके बेटे के बारे में लोग बाहर क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अब जो है आज हमें देखने को मिलेंगे वो है थामा की टीम आएगी पूरी, और शान आएंगे और जैस्मिन आएगी, आके अब घर वालों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो मजा आएगा आज का एपिसोड देखने में। तो मिलता हूँ ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और भारत माता की जय।